एक बात कहूँ, हो सके तो दिल से मान लेना, अकेले होना अकेले रोना इंसान को मजबूत बना देता है, इंसान को मजबूत बना देता है। हेलो फ्रेंड्स, जीके बाय गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं गुरप्रीत दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज बच्चों एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए करने जा रहा हूं। उस टॉपिक का क्या नाम रहेगा, एग्जाम के अंदर जहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उस टॉपिक का क्या नाम रहेगा, संगीत कला। उस टॉपिक का क्या नाम रहेगा, संगीत कला हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि संगीत कला से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के अंदर जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संगीत कला से सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, हरियाणा में संगीत कला के सबसे प्राचीन प्रमाण कहां से मिले हैं। तो उस समय आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूंद। सूंद कहां पर स्थित है, तो उस समय राइट आंसर कर देना हरियाणा के जिला यमुनानगर में सूंद स्थित है। यहां से क्या मिले हैं, हरियाणा के सबसे प्राचीन, हरियाणा के सबसे प्राचीन, लिख लेना साथ ही साथ, सबसे प्राचीन प्रमाण मिले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हरियाणा के सबसे प्राचीन प्रमाण कहां से मिले हैं, सूंद यमुनानगर से मिले हैं। ये प्राचीन जो प्रमाण मिले हैं वो कौन सी शताब्दी के मिले हैं, तो उस समय राइट आंसर कर देना दूसरी शताब्दी के प्रमाण मिले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है संगीत कला से हरियाणा के सबसे प्राचीन प्रमाण कहां से मिले हैं, सूंद यमुनानगर से मिले हैं। कौन सी शताब्दी के हैं, तो दूसरी शताब्दी के हैं। उसके बाद पूछा जाएगा जो सूंद यमुनानगर में स्थित है वहां से संगीत कला से कौन से प्रमाण मिले हैं, तो बैलगाड़ी में जो संगीतकार होते हैं इनको किस में दर्शाया गया है, तो बैलगाड़ी में जाते दर्शाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जाते दर्शाया गया है। क्या भाई, दर्शाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। हर संगीत कला जो हमारा टॉपिक चल रहा है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और अपने YouTube चैनल से प्यार है तो बच्चों शेयर भी कर देना, स्टेटस भी लगा लेना। संगीत कला आपका टॉपिक रहेगा, हरियाणा में सबसे प्राचीन प्रमाण सूंद यमुनानगर से मिले हैं, और कौन सी शताब्दी के, दूसरी शताब्दी के मिले हैं। इसमें संगीत कला को कैसे दर्शाया गया है, बैलगाड़ी में जाते दर्शाया गया है। क्लियर है बच्चों। उनके हाथ में क्या थे, संगीत में प्रयोग लाने वाले वो यंत्र थे, तभी हम कह सकते हैं वो संगीत कला के प्रमाण थे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है 9वीं सदी से या 9वीं शताब्दी से। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है 9वीं शताब्दी से क्या मिला है, एक ईंट मिली है। क्या मिला है भाई, एक ईंट मिली है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, क्या मिली है, एक ईंट मिली है। कहां से ईंट मिली है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप कहोगे गुरुजी अग्रोहा। अग्रोहा कहां पर स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। 9वीं शताब्दी की एक ईंट कहां से मिली है, अग्रोहा हिसार से मिली है, जिस पर क्या लिखा हुआ है, तो 7 सबर लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, 7 सबर लिखे हुए हैं। वो 7 सबर कौन से हैं, आप कहोगे गुरुजी बता दीजिए, तो उस पर लिखा हुआ है सा रे गा मा पा दा नी। कई बार बच्चे यहां पर ही पढ़ लेते हैं सा रे गा मा पा, लेकिन ये पूरा क्या होता है,
सा रे गा मा पा दा नी। ये 7 स्वर उस ईंट पर लिखे हुए मिले हैं। तो हम कह सकते हैं 9वीं शताब्दी में जो संगीत था, शास्त्रीय संगीत था, वो प्रचलित था। क्लियर है बच्चों? जहां से एक मृद भांड, एक कुछ स्वर अंकित मिले हैं, तो हम कह सकते हैं 9वीं शताब्दी में जो आम लोग थे, आम लोगों को संगीत के बारे में, किसके बारे में? संगीत के बारे में जानकारी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है किस समय आम लोगों को कंफर्म था शास्त्रीय संगीत के बारे में? 9वीं शताब्दी में आम लोगों को संगीत के बारे में जानकारी थी। तो हम कह सकते हैं 9वीं शताब्दी में क्या मिली है? एक ईंट मिली है। कहां से मिली है? अग्रोहा, हिसार से मिली है, जिसके ऊपर 7 स्वर लिखे हुए हैं। वो 7 स्वर कौन से हैं? सा रे गा मा पा दा नी। ये पूरे होते हैं बच्चों 7 स्वर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है। उसके बाद हम मध्यकाल पढ़ेंगे। मध्यकाल से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तोड़कर जोड़ तो जाओ, तोड़कर जोड़ तो चाहो हर चीज दुनिया की, तोड़कर जोड़ तो चाहो हर चीज दुनिया की, सब कुछ काबिल ए मुरम्मत है, इतवार के सिवा कोई नहीं मेरा इस दुनिया में, आपके सिवा कोई नहीं दुनिया में, आपके सिवा। क्लियर है बच्चों? उसके बाद में मध्यकाल पढ़ लेते हैं। मध्यकाल से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हरियाणा में पूछा जाता है। मध्यकाल से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? मध्यकाल के प्रसिद्ध सांगी कौन थे? तो उस समय राइट आंसर कर देना सूरदास। उस समय राइट आंसर क्या करोगे? सूरदास मध्यकाल के प्रसिद्ध सांगी रहे। सूरदास का जन्म कब होता है? 1478 में इसका क्या होता है? जन्म होता है। फिर जन्म होता कहां पर है? तो हम कहेंगे सीही में इनका जन्म होता है। सीही कहां पर स्थित है? हरियाणा के जिला फरीदाबाद, हरियाणा के जिला फरीदाबाद में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद पूछा जाता है सूरदास के समकालीन कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर 2 बार पूछा गया। सूरदास के समकालीन कौन थे? उस समय राइट आंसर कर देना बच्चों। सूरदास के समकालीन कौन थे? अकबर थे। सूरदास के समकालीन कौन थे? अकबर थे। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। अगर पूछा जाए सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन सूरदास के गुरु कौन थे भाई? हरिदास व बल्लवाचार्य थे। कौन थे? हरिदास व बल्लवाचार्य इसके क्या थे भाई? गुरु थे। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि पूछा जा सकता है सूर्यदास किसके शिष्य थे? जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है वो बल्लवाचार्य से पूछा जाता है। बल्लवाचार्य के शिष्य कौन थे? सूरदास थे। सूरदास ने ही, कह सकते हैं बल्लवाचार्य ने सूरदास को मथुरा के श्रीनाथ मंदिर का प्रधान बनाया था, जहां से उन्होंने श्री कृष्ण की रचना की शुरुआत की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एग्जाम के अंदर उत्तर मुगल काल से क्वेश्चन पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है? उत्तर मुगल काल से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर मुगल काल से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस काल में हरियाणा में संगीत कला में क्या काफी सुधार हुआ? इस समय में क्या हुआ भाई? संगीत कला में काफी सुधार हुआ। आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है संगीत कला में काफी सुधार किस काल में हुआ? तो उत्तर मुगल काल में हुआ। इस काल के जो प्रसिद्ध कलाकार थे, गायक थे,
वो कौन थे भाई? कलन खां। एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जाता है, कौन थे? कलन खां। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कलन खां कहां के रहने वाले थे? तो गुडियानी। क्या आपका राइट आंसर होगा? गुडियानी। गुडियानी कहां पर स्थित है? तो हरियाणा के जिला रेवाड़ी, हेमू की नगरी में स्थित है भाई। कह सकते हैं कलन खां का संबंध कहां से है? गुडियानी, रेवाड़ी से है। रेवाड़ी के रहने वाले थे। आपसे पूछा जा सकता है उत्तर काल के जो प्रसिद्ध सांगी थे वो कौन थे? या प्रसिद्ध कलाकार या प्रसिद्ध गायन पूछा जाए तो कलन खां आपका राइट आंसर हो जाएगा। तथा किस घराने से संबंध रखते थे? तो हम कहेंगे ग्वालियर घराने से संबंध रखते थे। इसके जो शिष्य थे, कलन खां के शिष्य कौन थे? होदुदू खां। ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। कलन खां के शिष्य कौन थे भाई? होदुदू खां। कौन थे? होदुदू खां। इसके क्या थे भाई? शिष्य थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कलन खां के पुत्र भी थे हाफिज खां, एक प्रसिद्ध खायल गायक हुए थे। उन्होंने पहले मैसूर और उसके बाद इंदौर की शोभा बढ़ाई थी, अपना गाना गाया। कि क्लियर है ये चीज भाई? कलन खां के पुत्र कौन थे? हाफिज खां थे, वो भी एक प्रसिद्ध ख्याल गायक थे। उसके बाद एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, अचपल से क्वेश्चन पूछा जाता है। किससे क्वेश्चन पूछा जाता है? एचपल से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा एचपल किस घराने से संबंध रखते थे? तो हम कहेंगे दिल्ली घराने से। दिल्ली घराने से संबंध रखते थे। कौन भाई? एचपल। और आपसे पूछा जाए कलन खां किस घराने से संबंध रखते थे? तो ग्वालियर घराने से संबंध रखते थे। क्लियर है बच्चों ये चीज? अब आपसे एग्जाम के अंदर जोराबाई से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। किससे क्वेश्चन पूछा गया है? जोराबाई से क्वेश्चन पूछा गया है। जोराबाई कौन थी? एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अंबाला की रहने वाली थी। कहां की रहने वाली थी? हरियाणा के अंबाला की रहने वाली थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रहने वाली थी। कौन भाई? जोराबाई। उसके बाद ये क्या थी भाई? ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक प्रसिद्ध गजल गायिका थी। एक प्रसिद्ध गजल गायिका। एग्जाम के अंदर ये सीधा क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाएगा। गायिका। गायिका। क्लियर है भी? एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गजल गायिका कौन थी? जोराबाई। जोराबाई कहां की रहने वाली थी? अंबाला की रहने वाली थी। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में पंडित जसराज से क्वेश्चन पूछा जाता है। किस से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है? पंडित जसराज से क्वेश्चन पूछा जाता है। पंडित जसराज से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? एचएससी के अनुसार अगर बात करें, एचएससी के अनुसार बात करें, एचएससी अनुसार बात करें, एचएससी इसका जन्म कहां से मानती है? कहां के रहने वाले थे? तो पंडित जसराज हिसार के रहने वाले थे। लेकिन अब अगर प्रॉपर बात करें, पंडित जसराज कहां के रहने वाले थे? तो पीली मंदोरी के रहने वाले थे। पंडित जसराज कहां के रहने वाले थे? पीली मंदोरी के रहने वाले थे। पीली मंदोरी गांव के रहने वाले थे। लेकिन पीली मंदोरी गांव हरियाणा के फतेहाबाद जिले में आता है। वर्तमान में कहां पर आता है? फतेहाबाद जिले में आता है। लेकिन जो पंडित जसराज थे वो किसके लिए प्रसिद्ध माने जाते थे? तो शास्त्रीय संगीत के लिए। किसके लिए? शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध माने जाते थे। संगीत के लिए प्रसिद्ध माने जाते थे। कौन माने जाते थे भाई? पंडित जसराज। इन्होंने सबर सम्राट की उपाधि भी धारण की। किसकी भाई? सबर सम्राट की उपाधि धारण किसने की? तो हम कहेंगे पंडित जसराज ने की। पंडित जसराज किस घराने से संबंध रखते थे? तो हम कहेंगे मेवाती घराने से। किस घराने से? मेवाती घराने से
संबंध रखते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पंडित जसराज किस घराने से संबंध रखते थे? तो हम कहेंगे मेवाती घराने से संबंध रखते थे। क्लियर है बच्चों? आपका 15 मिनट में संगीत कला बिल्कुल ओके है। लेकिन आपसे पूछा जाए एचएससी की स्थापना कब होती है एग्जाम के अंदर, तो आपने कमेंट्स करके बता देना है। वर्तमान में इसके चेयरमैन किसे बनाया गया, तो आपने कमेंट्स कर देना है। क्लियर है ये चीज भाई? उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स का क्लियर है, लेकिन 1 मिनट में दोबारा रिपीट कर देता हूं। आज हमने क्या पढ़ा? संगीत कला के बारे में पढ़ा। संगीत कला के सबसे पहले हरियाणा में जो प्राचीन प्रमाण है कहां से मिले भाई? सूंद यमुना नगर से मिले। एक आपका सोंद है, क्या है आपका? सोंद। ये कहां पर स्थित है ये भी आपने कमेंट्स करके बता देना है। लेकिन ये सूंद यमुना नगर में है। यहां पर 2री शताब्दी के साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, जिस पर संगीतकारों को बैलगाड़ी में जाते दर्शाया गया है। उसके बाद में हमने पढ़ा 9वीं शताब्दी में एक ईंट मिली, कहां से? अग्रोहा हिसार से। इस ईंट के ऊपर 7 स्वर लिखे हुए हैं, सा रे गा मा पा दा नी। क्लियर है बच्चों? यहां पर हम कह सकते हैं 9वीं शताब्दी में शास्त्रीय संगीत, आम लोगों को संगीत के बारे में जानकारी थी। उसके बाद में हमने पढ़ा मध्यकाल। मध्यकाल का प्रसिद्ध सांगी कौन था? तो हम कहेंगे सूरदास। सूरदास का जन्म 1478 में सिही फरीदाबाद में इनका जन्म होता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया सूरदास के समकालीन कौन थे? अकबर थे बच्चों। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया सूरदास के गुरु कौन थे? हरिदास और बल्लभाचार्य, लेकिन बल्लभाचार्य को ही ज्यादा मानते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल में क्या हुआ? संगीत कला में हरियाणा में काफी सुधार हुआ। लेकिन उत्तर मुगल काल के जो प्रसिद्ध ख्याल गायक थे, कलाकार थे, वो कौन थे? कलन खां थे। कलन खां का संबंध गुडियानी रेवाड़ी से था। इनके शिष्य भी थे कौन? होदुदू खां। इनके पुत्र थे हाफिज खां। बच्चों ये एग्जाम के अंदर ना क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कर देना। उसके बाद अचपल एग्जाम के अंदर सीधे पूछा जाएगा किस घराने से संबंध रखते थे? तो दिल्ली घराने से संबंध रखते थे। जोराबाई इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये पूछा गया। जोराबाई क्या है? तो प्रसिद्ध गजल गायिका है। इनका संबंध कहां से है? अंबाला से है। इनका संबंध कहां से है? अंबाला से है। उसके बाद में हमने पंडित जसराज पढ़ा। एचएससी के अनुसार इनका जन्म हिसार जिला है, लेकिन इनका जो जन्म हुआ है कहां पर? पीली मंदोरी गांव में, हम कह सकते हैं फतेहाबाद में है। किस घराने से संबंध रखते हैं? मेवाती घराने से संबंध रखते हैं। इनको सबर सम्राट की उपाधि भी मिली हुई है। शास्त्रीय संगीत के लिए जाने जाते हैं। एचएससी की स्थापना कब हुई और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? बच्चों आपने कमेंट्स करके बता देना है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना। आपका एक एक पॉइंट क्लियर है तो शेयर जरूर कर देना बच्चों। आपका अपना यूट्यूब चैनल है जीके बाय गुरप्रीत सर। खुश रहा करो, पढ़ते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। बाय बाय, टेक केयर।